अपने सभी देखने वालों की खिदमत में मैं आदाब पेश करता हूँ। आज का हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है जस्टिस एंड इस्लाम, अदल और इस्लाम। किसी भी मुआशरे, किसी भी समाज के लिए न्याय, जस्टिस या अदल बहुत ज़रूरी है और कोई भी मुआशरा या समाज बग़ैर अदल और इंसाफ के नहीं चल सकता। इस सिलसिले में दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये है कि जस्टिस क्या है, व्हाट इज़ जस्टिस, और उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन इस्लाम, यानी इस्लाम में अदालत का क्या कॉन्सेप्ट और क्या नज़रिया है, इस्लाम अदालत के बारे में क्या सोचता है। इस सिलसिले में जस्टिस के बारे में बहुत से जूरिस्ट ने अपने अपने ख्यालात और अपने अपने विचार पेश किए हैं, तो मैं कुछ उनमें से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जस्टिस के सिलसिले में जो डेफिनीशंस दी गई हैं उसमें कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ लॉ और इक्विटी, यानी हुकूक, अधिकारों का कायम करना और कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ के तहत उसको कायम करना, इसी का नाम न्याय या अदल है। दूसरी डेफिनेशन ये बयान की जाती है कि बॉन्डिंग और ज्वाइनिंग और ऑर्गेनाइजिंग पीपुल टुगेदर इनटू ए राइट और फेयर ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप, यानी लोगों को जोड़ना, बांधना और संगठित करना, एक साथ इकट्ठा करना, जिसमें उनके रिश्तों में, उनके रिलेशनशिप में फेयरनेस हो और राइटनेस हो, यानी उसमें सही और मुनासिब रिश्ते बैलेंस तरीके से कायम किए जाएं। तो ये भी एक डेफिनेशन जस्टिस की दी जाती है। सालमंड एक जूरिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने जो डिफाइन किया है जस्टिस को, वो कहते हैं कि टू डिस्ट्रीब्यूट द ड्यू शेयर टू एवरीबडी, जिसको जो मिलना चाहिए वो उसे मिलना चाहिए। जिसे आज की भाषा में अक्सर नारा भी दिया जाता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो सालमंड ने जो डेफिनेशन दी है उसका मतलब यही है कि टू डिस्ट्रीब्यूट द ड्यू शेयर, जिसका जो हिस्सा बनता है वो हिस्सा उसको मिलना चाहिए, और अगर उसको उसका हिस्सा मिल रहा है तो इट इज़ जस्टिस। अब इसके बाद एक और डेफिनेशन डॉक्टर रफाएल ने दी है। वो कहते हैं कि प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी आदमियों के, लोगों के, व्यक्ति के, एक शख्स के जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, जो हुकूक हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको बचाया जाए, एज वेल एज आर्डर ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी के आर्डर को भी बचाया जाए, यानी एक इंसान के हुकूक की भी हिफाजत की जाए और साथ ही साथ जो सोसाइटी है उसका निज़ाम भी दरहम बरहम ना होने पावे। इसी का नाम जस्टिस है, यानी सोसाइटी भी अपनी जगह पे अमन और सुकून के साथ चलती रहे और इंसान के हक और इंसान के अधिकार जो हैं उनका भी प्रॉपर प्रोटेक्शन होता रहे। यही जस्टिस है डॉक्टर रफाएल के मुताबिक। एक और डेफिनेशन है कंसिस्ट इन ए सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कंसिस्ट इन ए सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स एंड प्रोसीजर थ्रू विच ईच इज अकॉर्डेड व्हाट इज एग्रीड अपॉन एज फेयर, यानी किसी को जो फेयर एग्री कर लिया गया हो कि ये चीज़ इसके एग्रीड हो कि ये फेयर है, मुनासिब है, उसको एक सिस्टम के ज़रिए और एक तरीक़े के ज़रिए, एक ज़ाब्ते के ज़रिए
उसे दिया जाए, इसी का नाम जस्टिस है। ये C.E. मैरियम ने डिफाइन किया है, ये उनकी डेफिनेशन है। और उसी के साथ साथ एक डेफिनेशन और है कि इम्पार्शियल एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स आर असाइनमेंट ऑफ मेरिटेड रिवार्ड्स आर पनिशमेंट्स। यानी चाहे रिवार्ड हो, इनाम देना हो, किसी को जजा देना हो, या किसी का कोई क्लेम है, किसी का कोई मुतालबा है, उस मुतालबे को देना हो, इसके एडजस्टमेंट में, इसके फैसले करने में, इसको सुलझाने में इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह से किसी का फेवर नहीं होना चाहिए और किसी का डिसफेवर नहीं होना चाहिए। दिस इज द जस्टिस। ये एक और डेफिनेशन दी गई है। रिसेंट टाइम्स में जस्टिस का कॉन्सेप्ट इस्लाम में क्या है, इसको सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज थे, उन्होंने जो बयान किया है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि ए ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ जस्टिस इज ऑफ कोर्ट्स टू रेंडर टू एवरीवन हिज ड्यू। यानी कोर्ट्स को चाहिए कि जिसका जो ड्यू है, जिसका जो हक है, वो उसको दिलावें। यही ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ जस्टिस है। ए ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ जस्टिस इज ऑफ कोर्ट्स टू रेंडर टू एवरीवन हिज ड्यू। इसके बाद इसी को मजीद वो और एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि टू मेंटेन ए प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस, यानी इंसाफ का सही स्टैंडर्ड कायम करने के लिए, इट इज नेसेसरी टू रिकम्पेंस ऑफ गुड शुड इन नो केस बी लेस देन व्हाट ए पर्सन हैज अर्न। यानी एक आदमी ने जो अर्न किया है उसका प्रॉपर कंपनसेशन उसको मिलना चाहिए। अगर उसका प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया, मैंने जो अर्निंग की, मैंने जो मेहनत करके हासिल किया है, अगर उसको मुझे प्रॉपरली कंपनसेट नहीं किया गया तो ये जस्टिस नहीं है। तो देयर शुड बी ए प्रॉपर कंपनसेशन फॉर माई लेबर, फॉर माई अर्निंग, दिस इज जस्टिस। दूसरी बात कहते हैं आगे कि एंड दैट ऑन द अदर हैंड द penalty for a wrong should not exceed the wrong or transgression committed। लेकिन अगर गलत काम किया है, सही काम किया है, तो उसकी जो जजा है, उसका जो इनाम है या उसका जो मेरी मजदूरी है वो मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इफ आई हैव कमिटेड ए रॉन्ग देन और आई हैव ट्रांसग्रेस्ड, देन द पेनाल्टी शुड नॉट एक्सीड द रॉन्ग और ट्रांसग्रेशन कमिटेड। यानी जो मैंने गलती की है, जो मैंने जुर्म किया है, उससे ज्यादा की पेनाल्टी मुझे नहीं दी जा सकती। यानी जो जुर्म है उसकी तो पेनाल्टी मिलनी चाहिए, बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्राइम। लेकिन कॉम्पनसेशन जो है सिविल मैटर्स में, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्क परफॉर्म्ड और इट मे बी मोर। दिस इज द डिफरेंस। सिविल वर्क में अगर आप कंपनसेशन ज्यादा देते हैं तो इट इज नॉट इनजस्टिस, कम देते हैं तो इट इज इनजस्टिस। लेकिन क्रिमिनल एक्शन में यू कैन नॉट एक्सीड द पनिशमेंट फ्रॉम द क्राइम। दिस इज द डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन बाय जस्टिस सर मोहम्मद सर ज़फ़रुल्लाह खान, जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके बाद अब आते हैं कि हज़रत अली ने जो क्या कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस दिया है इस्लाम में। इसलिए कि हज़रत अली वॉज द वन ऑफ द बेस्ट जजेस, जिनके बारे में यह है कि हुजूर ने भी, प्रॉफिट मोहम्मद ने भी कहा है कि अली इज़ द बेस्ट जज। तो उसके सिलसिले में हज़रत अली ने कहा है कि जस्टिस पुट्स एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस। जस्टिस का मतलब है हर चीज़ को उसकी सही जगह पर रखना। देखिए, इस डेफिनेशन में और पहले की डेफिनेशन में एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है, एक बड़ा ही बेसिक डिफरेंस है। और जितनी डेफिनेशंस हैं उसमें क्या है कि आदमी
को मद्देनजर रखते हुए कि इफ ए मैन परफॉर्म्स ही शुड बी कंपनसेटेड, इफ समथिंग इज ड्यू टू ए मैन दैट शुड बी गिवन, इफ सम रॉन्ग इज कमिटेड टू ए मैन दैट शुड बी गिवन। तो इंडिविजुअल और सोसाइटी के बारे में सारी डेफिनेशंस बात कर रही हैं, मगर ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है टू पुट एवरीथिंग टू इट्स राइट प्लेस। इसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, हवा, पानी, ज़मीन, हर चीज़ जो है, इन टोटल इन्वायरमेंट, पूरा यूँ कह दिए कि जो कुछ है, दरिया, पहाड़, पानी, झरने, तालाब, बाग, फसलें, हर चीज़, एनीथिंग, यानी जिसको यूँ कहा जाए, जो जैसा कि लोगों ने डिफ़ाइन किया है और स्पेशली जो अरबिक स्कॉलर्स हैं उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि ये इस अल्लाह ने जितनी चीज़ें पैदा की हैं वो 4 तरह की हैं: जमादात, नबातात, हैवानात और इंसानात। यानी मैटर, पदार्थ जिसे कहते हैं, ये मिट्टी, सोना, चांदी, ये सब चीज़ें जिनमें कोई जान नहीं है, मिनरल्स, ये सब ये जमादात में आते हैं। नबातात में पेड़ पौधे, प्लांट्स आते हैं, और उसके बाद एनिमल्स में सारे एनिमल्स आ जाते हैं, और एनिमल्स में ही जो सुपीरियर क्वालिटी का एनिमल है वो है ह्यूमन बीइंग, इंसान। तो इन चारों का, तो ये डेफिनेशन जो है हज़रत अली ने जो दी है, इट कवर्स ऑल द 4 टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स, मीन्स नबातात भी आते हैं, जमादात भी आते हैं, हैवानात भी आते हैं और इंसानात भी आते हैं। और अब उसके बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने एक बड़े मखसूस अंदाज से इंसानों के साथ जस्टिस करने के लिए क्या तरीक़ा होना चाहिए, उसको जो पेश किया है, वो आपने अपने ख़त के ज़रिए से जो उस कॉन्सेप्ट को दिया है, जो आपने अपने गवर्नर मालिक अश्तर को जब उन्हें मिस्र का गवर्नर बना के अपॉइंट करके भेज रहे थे, तो जो उन्होंने डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स दिए हैं, इन अदर वर्ड्स मैं कहूँगा कि दिस लेटर इज़ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑफ इस्लाम। वो उसमें आप कहते हैं, एक जुमला है, बहुत लंबा लेटर है, टाइम टू टाइम उसका रेफरेंस आता रहेगा हमारी गुफ्तगू में, लेकिन इस वक्त जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसमें कहते हैं अपने गवर्नर को एड्रेस करते हुए कि बी जस्ट विद गॉड एंड बी जस्ट टू द पीपुल फ्रॉम योर सेल्फ। यानी यू शुड डू जस्टिस विद द गॉड, यानी ईश्वर की जो इच्छा है उसके साथ न्याय करो, ईश्वर की इच्छा के साथ जस्टिस करना। अगर ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध न जाना, उसके खिलाफ न जाना। पहली बात, यू शुड नॉट गो अगेंस्ट द विल्स ऑफ द गॉड, और दूसरी बात यह है बी जस्ट टू पीपल फ्रॉम योर सेल्फ, और लोगों के लिए जस्ट होना उसी तरह से जैसे अपने लिए जस्ट होते हो। इसी के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने एक जुमला और कहा है खुदा के लिए, आप फरमाते हैं ही इज़ जस्टिस एंड ही एक्ट्स जस्टली, ही इज़ जस्टिस एंड ही एक्ट्स जस्टली। यानी खुदा जो है, अल्लाह जो है, वो मुकम्मल अदल है। इसीलिए इस्लाम में फ़िक़्ह जाफ़री में का जो उसूल दीन दिए गए हैं, द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द रिलीजन जो बताए गए हैं, उसमें पहला बेसिक फंडामेंटल है तौहीद, यानी देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट द गॉड, और दूसरा है अदल, जस्टिस। तो जस्टिस को ये कहा है कि गॉड जो है, गॉड इटसेल्फ इज जस्टिस एंड गॉड एक्ट्स justly. This is the definition given and this is the concept and the definition given by Hazrat Ali about the justice system of Islam. अब हम आते हैं आज के ज़माने में बस कि कितनी तरह की जस्टिस होती है। तो जस्टिस को जो डिफ़ाइन किया गया है, यानी कैटेगराइज किया गया है, उसमें है सोशल जस्टिस, समाजी न्याय, सामाजिक न्याय। दूसरा है इकोनॉमिक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी आर्थिक या माशी अदल और इंसाफ। तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस, सियासी अदल। और चौथा है जुडिशल जस्टिस, यानी अदालत के ज़रिए जो इंसाफ और न्याय किया जाए, वो है। ये 4 हैं। तो सोशल जस्टिस जो बताई गई है, इसका एम जो है, व्हाट इज सोशल जस्टिस? द एम ऑफ द सोशल जस्टिस इज टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरी इंडिविजुअल टू डेवलप हिज इनहेरेंट क्वालिटीज। ये बार्कर ने डिफाइन किया है कि सोशल जस्टिस का मतलब है कि हर शख्स को उसकी सलाहियत के मुताबिक
आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और मौका उसे देना चाहिए। यानी सिर्फ मिलना ही नहीं चाहिए बल्कि उसे देना भी चाहिए। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोशल जस्टिस। और ये सोशल जस्टिस की जिम्मेदारी इस स्टेट पे आती है, मुआशरे पे आती है। तो समाज और स्टेट को हर आदमी को मुनासिब तरीके से आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए और उसे मिलना चाहिए। जस्टिस पीबी गजेंद्र गडकर ने जो डेफिनेशन दी है वो कहा है कि जस्ट सोशल जस्टिस मीन्स एंडिंग ऑल काइंड्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज एंड टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन। यानी समाज में जो नाबराबरी है उसको ख़त्म किया जाए, ऊंच नीच, छोटे बड़े का जो तफरीक है, जो फ़र्क है, उसको ख़त्म करना चाहिए। ये एक सोशल जस्टिस के लिए ज़रूरी है। दूसरे, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि कुछ एक एलीट क्लास है, कोई एक वर्ग है, कोई एक विशेष वर्ग है जिसे मौका दिया जाएगा और जो दूसरे लोग हैं उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। नहीं, सभी को मौका मिलना चाहिए और हर आदमी को बराबर से मौका मिलना चाहिए। किसी आदमी को मौका देने से नहीं रोकना चाहिए। ये है सोशल जस्टिस। Social democrats and modern liberal thinkers define social justice as the attempt to reconstruct social order in accordance with moral principles. ये डेमोक्रेट्स और मॉडर्न लिबरल्स जो हैं उनका सोचना ये है कि ये सोशल जस्टिस एक कोशिश है समाज को समाजी ढांचे को एक नए सिरे से बनाने की, जो मोरल प्रिंसिपल्स पर, नैतिक सिद्धांतों पर आधारित हो, जो अखलाकियात पे आधारित हो, जो अखलाकियात जिसकी बुनियाद अखलाकियात हो। इसके बाद आगे उसी को और एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि सोशल जस्टिस मीन्स दैट ऑल पीपल गेट एक्सेस टू वेल्थ। हर आदमी को वेल्थ जो है, रिसोर्सेज जो हैं, उस तक एक्सेस हो, उसकी पहुंच वहां तक होनी चाहिए। हेल्थ के लिए जो एक्सेस होनी चाहिए, यानी हेल्थ फैसिलिटीज उसे मिलनी चाहिए। वेल बीइंग, उस भलाई के लिए उसे यानी भलाई तक पहुंचने का मौका मिलना चाहिए। जस्टिस, एवरीवन शुड गेट एक्सेस टू द जस्टिस, प्रिविलेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी प्रिविलेजेस भी मिलनी चाहिए और अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और अदर सर्कमस्टांसेस। मतलब ये नहीं कि लीगल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक या दूसरे सर्कमस्टांसेस की वजह से उसको डिनाई किया जाए। हर शख्स को दौलत, सेहत, फलाह व बहबूद, इंसाफ की सहूलत और मौक़े बराबरी से फराहम होना चाहिए, बिला किसी कानूनी, सियासी, माशी और किसी तफरीक के। ये है सोशल जस्टिस। अब दूसरी जस्टिस जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, या इसको हम इकोनॉमिक जस्टिस भी कह सकते हैं। इसके बारे में जो कहा गया है वो ये है कि गिविंग ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी ए फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल, डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी विद इक्विटी, इक्वलिटी एंड नीड। हर एक को उसका फेयर शेयर, जो उसका हिस्सा बनता है वो और जो उसको रिसोर्सेज में जो चीज़ें हैं उसमें उसको सबको फ़ायदा लेने का एक मुनासिब तरीके से मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि किसी को सारे फ़ायदे पहुँचें और किसी को डिप्राइव कर दिया जाए और रोक दिया जाए, बल्कि जो सोसाइटी का आदमी है जिसे फेयर शेयर मिलना चाहिए उसे वो फेयर शेयर मिलना चाहिए विद इक्विटी, इक्वलिटी एंड नीड। मतलब ज़रूरतों के हिसाब से, जैसी उसकी ज़रूरत है उस हिसाब से उसे मिलना चाहिए, बराबरी से मिलना चाहिए और न्याय के साथ और इंसाफ के साथ मिलना चाहिए। समाज के हर फर्द को मुनासिब हिस्सा आदिलाना, बराबरी और ज़रूरत के मुताबिक मिलना चाहिए। दिस इज़ द इकोनॉमिक और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसके साथ साथ एक शर्त और है कि ऑल सिटीजन शुड हैव एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज टू अर्न लिवलीहुड।
सबको बराबर मौका मिले ताकि वो अपनी रोटी हासिल कर सके। ये नहीं कि किसी को मौका दिया जाए और किसी को न दिया जाए। हर शख्स को अपनी रोजी रोटी कमाने का बराबर से मौका मिलना चाहिए। गेट फेयर वेजेस, और उसको फेयर वेजेस, उसकी मजदूरी जो सही मजदूरी है वो उसे मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी ने 8 घंटे काम किया और मजदूरी उसे सिर्फ 4 घंटे की दी जाए, या 1 घंटे की मजदूरी जो होती है उस हिसाब से 8 घंटे की मजदूरी देने के न दी जाए, बल्कि उसका रेट कम कर दिया जाए। तो हर एक को जो उसका वेजेस हैं वो सही मिलने चाहिए, और वो उसके साथ वेजेस कैसी होनी चाहिए वो बड़ी अहम बात कही गई है। टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स एंड हेल्प देम टू डेवलप फर्दर, मतलब उसकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो और उसके साथ उसे आगे बढ़ने का मौका भी हो। ये नहीं कि आप उसको सिर्फ इतना दीजिए कि वो बस खा ले और बस उसके आगे नहीं, उसकी बुनियादी ज़रूरतें जो हैं, उसकी जो बेसिक फंडामेंटल्स नीड्स हैं उनको भी वो पूरा करे, और उसके साथ साथ उसकी वेजेस इतनी हो कि वो आगे भी बढ़ने की कोशिश करना चाहे, तो फाइनेंशियली उसे कोई कांस्ट्रेन या रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फिर और बताया गया है कि ऑल सिटीजन शुड हैव एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। कोई बूढ़ा आदमी है, कोई कमज़ोर आदमी है, तो उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। बीमार है तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। बीमारी में, बुढ़ापे में, अगर डिसेबिलिटी है, हैंडीकैप हो जाता है। एंड नो पर्सन शुड बी अलाउड टू एक्सप्लॉइट, और किसी को मौका नहीं मिल देना चाहिए कि वो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा सके, उसका शोषण कर सके। आर टू बी एक्सप्लॉइटेड, मतलब ये अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए कहीं भी कि उसे कोई एक्सप्लॉइट करे, या टू बी आर ही में बी एक्सप्लॉइटेड। इसके साथ साथ टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सिक्योरिटी ड्यूरिंग इलनेस, ये बता दिया मैंने कि ये शर्तें हैं इकोनॉमिक और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए। अब इसके बाद आती है पॉलिटिकल जस्टिस, सियासी जस्टिस। ये सियासी जस्टिस जो है, इसमें सबसे बड़ा रोल, अहम रोल जो होता है वो कोर्ट्स का होता है, इसलिए कि सियासी तौर से पॉलिटिकल पावर तो हमेशा गवर्नमेंट या स्टेट के पास होता है, वायलेशन भी स्टेट्स ही करती हैं, और इनजस्टिस भी अक्सर स्टेट की तरफ से हो जाता है। तो इस सूरत में द कोर्ट हैज़, द जुडिशियल प्रोसेस हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड द जुडिशियल प्रोसेस कैन ओनली help the person in gaining the political justice or limiting political power or influence from injustice। तो कोर्ट्स का बड़ा अहम रोल है, और इसलिए पॉलिटिकल जस्टिस के लिए, और इसीलिए आजकल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स को एडवर्सेरियल जस्टिस सिस्टम होने के बावजूद हमारी कोर्ट्स को प्रोएक्टिव होने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर देखते हैं कि बेसिक फंडामेंटल राइट्स का कहीं कोई वायलेशन हो रहा है या कोई ग्रॉस ज्यादती हो रही है, तो द कोर्ट्स कैन टेक सो मोटो एक्शन। तो एंड द कोर्ट शुड बी प्रोएक्टिव। तो इसलिए ये पावर्स दिए गए हैं। हालांकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कोर्ट्स से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रोएक्टिव हो और कोर्ट्स नहीं होती हैं, तो उसका क्रिटिसिज्म भी होता है। लेकिन ये कि कोर्ट्स को जुडिशियल पॉलिटिकल जस्टिस के लिए बहुत ही प्रोएक्टिव और विजिलेंट होने की ज़रूरत है। जुडिशियल जस्टिस बहरहाल ये वही है कि टू रेंडर जस्टिस, टू रेंडर डिसीजन which is in true with temper and tempo of the times, यानी समय की जो डिमांड है उसके हिसाब से सही होना चाहिए। टेम्पर एंड टेम्पो ऑफ द टाइम के हिसाब से जो है वो जस्टिस मिलनी चाहिए। एन आर्म ऑफ सोशल रेवोल्यूशन एंड एक्टिवेट्स लीगल मैकेनिज्म एंड मेक्स टू प्ले ए वाइटल रोल इन सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस। Courts are an arm of social revolution and this judicial justice, and activates legal mechanism and makes it play a vital role in social economic process। तो ये डिफरेंट सोशल जस्टिस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जस्टिस हैं जिसको मैंने आपके सामने पेश किया। आज तक यही बात करते हैं, और इसके बाद इस सिलसिले में आगे भी आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। तब तक के लिए मैं आप हजरात से रुखसत होता हूँ।
सलाम अदब पेश करता हूँ और बहुत ही मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप हजरात ने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, इसे लाइक करें, ताकि इससे हमारी हिम्मतें बढ़ें और हम आगे भी इसी किस्म के कुछ और मौज़ूआत पे आपके सामने वीडियोस पेश करते रहें। आदाब, सलाम और नमस्कार।